सभी को नमस्कार। दिव्य ज्योति न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। जिला उद्यान अधिकारी दिनेश कुमार अरुण के निर्देशन में विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा पर कृषक गोष्ठी आयोजन हुआ, जिसमें जिले के अनेक विभागों के अधिकारियों तथा प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर मेला परिसर में स्टॉल भी लगाए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची खेकड़ा एसडीएम ज्योति शर्मा का सभी अधिकारियों ने गर्म जोशी के साथ बुके भेंट करके स्वागत किया। एसडीएम साहिबा ने किसानों को सब्जी के बीज की किट देकर सम्मानित किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की समस्या का हर हाल में हल होना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः वो निवेदन करूंगा सीवीओ महोदय से कि वो भी हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय का बुके देकर स्वागत करेंगे। हाँ जी, सीवीओ साहब यहीं पे वहीं से। हाँ, वेरी गुड। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत किया जाए। बड़ा ही शुभ अवसर है कि हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में, इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा जिला कृषि अधिकारी महोदय से कि वो भी बुके देकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम को यह शीघ्र में बढ़ाते हुए डॉक्टर अनंत जी से भी स्वागत करूंगा कि बुके देकर स्वागत करना चाहेंगे मैडम का। मैं मैडम के आग्रह पर स्वयं का रोक देता हूं, नहीं तो मेरी भी इच्छा थी। नेक्स्ट क्रम में अब मैं, क्योंकि हो तो कृपया मंच पर आए और अपना मिनी किट प्राप्त करें। उनके बाद शशांक देसवाल जी लहचोड़ा से कृपया मंच पर आए और अपना मिनी किट प्राप्त करें हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय द्वारा। विनोद शर्मा सनोप श्री शिव प्रसाद शर्मा लहचोड़ा से, अच्छा डोलचा से, सॉरी डोलचा से, लहचोड़ा नहीं डोलचा जी, डोलचा सॉरी। हाँ देखो इस तो वीडियो चली रही और इस तरह फोटो खाई जो इस फोटो अंदर चले दोनों। ठीक है, न्यू क्लिक करता हूं। इनका कैमरे पर रख दिया। विनोद शर्मा जी आगे। नरेश शर्मा सनोप जय भगवान शर्मा लहचोड़ा से। देवेंद्र राणा जी सनोप राजपाल सिंह दाहा से, जो एक एफपीओ का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जी, बड़ा गांव। विजेंद्र सिंह राणा निर्बुड़ा, विजेंद्र सिंह राणा यहाँ उपस्थित है निर्बुड़ा से। जितेंद्र राणा जी दाहा से। समय का अभाव है, इच्छा तो मेरी भी थी किसान के प्रति भजन सुनने की, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि को कई कार्य के लिए भी जल्दी निकलना है। राहुल कुमार सड़क भर सॉरी सड़क भर साइड भरी है, सही बोल रहे हो पहले। मिनी किट इस प्रकार से है कि आपको एक उत्साह वर्धन के लिए, ताकि आप लोग अपने घर पे भी वहाँ पर खेती। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर और डीडीएजी साहब का कि उन्होंने मुझे ऐसे मुख्य अतिथि यहाँ आमंत्रित किया और जो अच्छी अच्छी बातें कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट आप सबको बता रहे थे, उससे मैंने भी कुछ ग्रहण की बातें। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो 2021-22 में जो हमारा कृषि क्षेत्र से इंडिया की जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन था 19% था, वो अब डिक्लाइन होकर 15% हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कृषि हमारी पीछे जा रही है। जीडीपी में उसका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जो विगत वर्षों में था। इसका मतलब किसान कहीं ना कहीं पीड़ित है। यहाँ की तो किसान यूनियन बहुत एक्टिव है, बागपत की किसान भाई भी बहुत एक्टिव है। मैं अभी जब एंटर किया मैंने इस गोष्ठी में, मैंने देखा कि बागपत नेचुरल किस तरीके से सब्जियों का ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादन कर रहे हैं। और जो हमारा इफ्को है उसने एक ड्रोन है जिसके थ्रू आप स्प्रिंकल एक एकड़ एरिया में फर्टिलाइजर्स का स्प्रिंकल कर सकते हैं, सिर्फ नॉमिनल फीस देके 500 फीस। इससे आपकी लेबर कॉस्ट भी कम होगी और जो फर्टिलाइजर की जो मात्रा, ओवर मात्रा जो यूज होती है खेती में, वो भी कम होगी। तो नई नई टेक्निकें आ रही हैं और खेकड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र खुद ही स्थापित है। तो इन सब चीजों का हमें फायदा उठाना चाहिए। सैंड भर में मैंने देखा, सैंड भर में हमारे किसान हैं वो स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कर रहे हैं। कुछ किसान
हनी बी से शहद का उत्पादन कर रहा है। तो यहाँ के किसान तो बहुत डेवलप है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, करोड़ों का उनका टर्नओवर है। अभी मैं नाम भूल गई, ये राणा जी का था और ये स्टॉल लगी थी इंद्रपाल जी, हाँ इंद्रपाल जी का करोड़ों में टर्नओवर है। तो ये सुन के बहुत खुशी होती है, मगर जो समस्याएं किसानों को जिनका सामना करना पड़ रहा है, आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि रेड रोटेन डिजीज जो गन्ने में आ गई है, उसका कोई इलाज नहीं है अभी। एक बार आपने स्टार्टिंग में ही है कि आप उस जो मिट्टी है उसमें कीटनाशक दवाएं डालें या उसका जो बीज है उसको आप उसमें दवाएं डाल के सही करते, मगर एक बार जब उग गया फिर कोई उसका इलाज नहीं है। इसी तरीके से अभी किसान ने क्वेश्चन भी पूछा था कि उनकी टमाटर की खेती थी, उसमें सफ़ेद मक्खी आई और उसकी वजह से अभी उसका भी कोई इलाज नहीं है। तो ये सुन के बहुत दुख होता है कि हमारा जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री के ओर अग्रसर है, मगर अभी भी किसानों की समस्याओं का पूर्णतः हल हमें नहीं मिला है। तो इस चीज़ के लिए मैं अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं उन सबसे आग्रह करूंगी कि आप शोध करके इनकी समस्याओं का निस्तारण करें। इतनी मेहनत में, चाहे ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेक गर्मी भी पड़ी और ठंडी भी पड़ रही है, हमारा किसान हमारे लिए उत्पादन करता है। राणा जी ने जिस तरह से गाया कि वो सबके लिए सब कुछ कर रहा है, मगर उसके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, वो अभी भी नॉन और रोटी से ही खाना खा रहा है। बाइसिकल से दूध बेच आता है, भैंस बेच देता है, मगर उसके लिए खुद के पीने के लिए नहीं है। तो जो हमारा अन्नदाता है वो दुखी ना हो, इसको हमें प्रशासन को, हमारे वैज्ञानिकों को कार्य करना है ताकि वो खुशी खुशी से आए। यहाँ के किसान से सीखने वाला है सभी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों को। एक्टिविस्ट अभी पेन कॉपी लेके बैठे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है देख के, सब पेन कॉपी लेके बैठे हैं। और सुबह आप लोगों ने इस ठंड में बहुत जल्दी भी बुलाया हुआ है इन लोगों को। कितने बजे से आए हुए हैं? 10 बजे से आए हुए हैं सबके साथ, और बड़ी धैर्य पूर्वक और शांति से सभी बातों को सुन रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आप लोग कितने जागरूक किसान हैं। तो बस मैं इन्हीं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी कि आपको जहाँ भी समस्या है हमें अवगत कराइए, हमारा प्रशासन आपकी मदद करेगा।